चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर किसान भाइयों आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है बहुत नॉलेजफुल होने वाली। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो गेहूं की खेती हो जाती है, जब उसमें से बाली निकलना स्टार्ट हो जाती है या बाली निकलते समय भी वो प्रॉब्लम मैंने देखी है, कहीं कहीं अमूमन आ जाती है वो प्रॉब्लम। तो आपको पहले से ही उसको देख के रखना पड़ेगा, अपने खेत के अंदर उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो प्रॉब्लम आपके खेत के अंदर आ गई और आपने उसको ध्यान ना दिया तो आपकी बाली निकलने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। निकलेगी बाली ज़रूर, लेकिन वो मजबूत और उतनी स्वस्थ नहीं निकल पानी कि जितने आपने उम्मीद की है। जो आपका खेत है, आपने बहुत मेहनत कर रखी है, उस वजह से आपकी जो अगर वो प्रॉब्लम आपके खेत में आई है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो भाई कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज बात करेंगे हम उस रोग के बारे में। एक बीमारी आती है और बीमारी क्या कहते हैं, वो कीट के अनुसार फैलती है वो बीमारी। और वो जो कीट है हमारी जो गेहूं की फसल में आता है, उसको बोलते हैं जी माहू, बोल देते हैं उसको माहू। यानी कि जो एक हमारे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एरिया में तो ये अलवी बोला जाता है। जो आपका पत्ता होता है उस पर ब्लैक ब्लैक और हरे हरे से बहुत बारीक जीव होते हैं, जो नंगी आंखों से बहुत कम दिखाई देते हैं। हरे वाले तो दिखाई ही नहीं देते, ब्लैक वाले तो फिर भी दिख जाते हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उस पे। तो आपको अपने खेत के अंदर लगातार देखना है। और वो आपको मिलेगा कहाँ किसान भाइयों, वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे आप अपने खेत के अंदर जाएँगे और जब आप खेत के अंदर जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका पत्ता है। तो वो आपके पत्ता है ना, जो निचली साइड में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा। ऊपरली साइड में वो बहुत कम मिलता है, नीचे की साइड में आपको, आप पलट के देखेंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। और बहुत महीन होता है, हरे रंग का होता है स्टार्टिंग फेज में। जो उसकी प्राइमरी स्टेज होती है वो हरे रंग की होता है, हरे रंग का माहू होता है। तो वो क्या काम करता है किसान भाइयों, वो आपके जो फसल है, जो आपके पत्ते हैं, उनको लगातार डिस्टर्ब करता है। यानी कि उनका रस चूसता है। वो जो हरा माहू होता है वो लगातार उनका रस चूसता रहता है, जिस वजह से हमारी जो फसल है, जो हमारी गेहूं की फसल है, जो बहुत अच्छी चल रही थी, आप देखते हैं कि वो हल्का हल्का पीला पड़ना चालू हो जाती है। क्योंकि जब वो आपके पत्ते पे रहेगा तो वो उसका रस चूसेगा, तो पत्ता जो है बिल्कुल नीचे से उसे पोषण नहीं मिल पाने का, तो वो ऑटोमेटिक हरा से पीलेपन पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक रोग बन जाता है अगर हमने इसको सही से ध्यान नहीं दिया। किसान भाइयों, आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपकी जो गेहूं की फसल है, मेहनत आपने बड़ी अच्छी कर रखी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये छोटी सी चूक हो जाती है तो ये भी हमारी पैदावार पर बहुत बड़ा नुकसान डाल सकती है। जिस वजह से हम ये देखते हैं कि भाई गेहूं तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है और ये हम उसको ध्यान नहीं देते। तो किसान भाइयों, अगर आपकी भी समस्या यही रहती है और आप इसको देखते हैं, तो पत्तों का जो रस चूसता है वो निचले भाग पर बैठता है लगातार, जैसे मैंने आपको बताया है। तो आपको करना क्या है उसमें, आपको एक बिल्कुल सिंपल टेक्निकल है, 2 टेक्निकल है, मैं आपको दोनों बताऊँगा। आप कहीं से भी ला सकते हैं, अच्छी कंपनी के लाइए। मैं किसी ब्रांड का नाम आपके सामने नहीं बता रहा। अच्छी कंपनी का लेकर आइए, जो आपके एरिया में अच्छी दुकान है वहाँ से लेकर आइए। तो किसान भाइयों, आपको इसके ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेकर आना है जी थायोमेथाक्सोम, एक दवाई आती है ग्रेनुअल फॉर्म में, थोड़ी-थोड़ी दानेदार आएगी, जैसे चावल के टुट्टे-टुट्टे से दाने आपको मिलते हैं वे, उस टाइप की दवाई आएगी। और ये 25% में आता है, थायोमेथाक्सोम 25% में आता है किसान भाइयों। आपको ये 100 ग्राम लेकर आना है। 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ मैं किसान भाइयों, 100 ग्राम लेकर आना है और आपको अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। और इसमें हो सके तो एक स्टिकर ज़रूर मिला लीजिए, क्योंकि स्टिकर दवाई चिपका देगा आपके पत्ते के ऊपर और वो बहुत लंबे समय तक काम करेगा। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपका जो पत्ते के दूसरी साइड में माहू बैठा है या आल बैठा है, तो स्टिकर के साथ में दवाई लगती है, तो वो पत्ते को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करती है, लंबे समय तक आपके खेत को प्रोटेक्ट करेगी दवाई। तो इसके साथ में आपको स्टिकर भी जरूर लगाना है किसान भाइयों। तो पहली दवाई मैंने आपको बताई थायोमेथाक्सोम 25% वाला लेकर आना है, 100 ग्राम लेकर आना है, 1 एकड़ के अंदर आपको स्प्रे कर देनी है। ठीक है जी, एक दवाई तो ये होगी। दूसरी दवाई किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी दवाई भी बहुत फेमस दवाई है। एक दवाई आती है जी एमिडाक्लोरोपिड, 17.8% में आती है। ये आपको ग्रेनुअल फॉर्म में नहीं मिलने की, पाउडर फॉर्म में नहीं मिलने की, ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। यानी कि ये आपको मिलेगी लिक्विड फॉर्म में, जैसा आप शीशी में बंद आएगा पानी टाइप का। ठीक है, तो आपको ये लेकर आना है जी एमिडा क्लोरोपिड 17% वाला लेकर आना है। और ये भी आपको 100 ml ही लेकर आना है, पर एकड़ के अंदर इसकी भी डोज 100 ml लगेगी। और जो भी आपका माहू है, तेला है, चेप्पा है, ये सबको कवर कर लेगा और आपका खेत है बिल्कुल क्योर चलेगा, बढ़िया चलेगा, जिससे आपकी पैदावार बहुत बढ़िया आएगी। स्टिकर जरूर इसके साथ में मिलाना
है जी, जो भी दवाई लगाओ तो स्टिकर जरूर लगा लेना। और इसके साथ में आपको एमिडा क्लोरोपिड, एक तो मैंने ये लिक्विड वाला बता दिया, एक एमिडा क्लोरोपिड 70% वाला भी आता है, दानेदार फॉर्म में आता है किसान भाइयों। एमिडा क्लोरोपिड 70% वाला भी आप ले सकते हैं। उसकी जो डोज रहेगी 50 से 60 ग्राम पर एकड़। ये 3 दवाई मैंने आपको बताई है। तीनों दवाई में से जो भी आपके एरिया में मिल जाए, जो सुटेबल हो जाए, जो अच्छी कंपनी का हो, किसान भाइयों वो लेकर आना है और आपको अपने खेत के अंदर लगा देनी है। तो सबसे बड़ी बात क्या होगा, ये आपके खेत को प्रोटेक्ट कर लेगा, बढ़िया कर लेगा, जिससे कि आपकी जो जो पत्ते हैं वे डिस्टर्ब नहीं होने के। और पत्ते डिस्टर्ब नहीं होने के तो फिर आपकी जो बाली बाहर निकलेंगी, या बाली आ चुकी है, या बाली एक तो इनका प्रकोप होता है आपकी बाली पे, एक पत्तों पे भी होता है, बाली पे भी होता है ना। तो और आपका कोई भी क्वेश्चन इस संबंधी है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में जाकर मुझको मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसका जवाब दे सकूं। और चैनल पर नए हैं तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये छोटी छोटी जानकारी मैं अपने चैनल पर आपको देता रहता हूं। और आप वीडियो को लगातार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसान भाइयों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।